हम साधना क्यों करते हैं? आध्यात्म में जो भी लगे हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी में, तो कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, उसके लिए फिर हम कहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं। तो ये लॉजिक्स समझ में आता है कि हमें परमात्मा को पाना है, मोक्ष पाना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो इसलिए हमें साधना करनी है। बस यहीं तक समझ कई बार होती है और फिर लग जाते हैं बिना ये समझे कि एक्चुअली में उससे हो क्या रहा है। क्योंकि गहरे में साधना करने से परमात्मा नहीं मिलता, इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। और ये सारे संत कह गए हैं कि ऐसा नहीं कि मेरे करने से परमात्मा मिलेगा, क्योंकि अगर मेरे करने से कुछ परमात्मा मिल जाता तो फिर परमात्मा तो छोटा हो गया, वो तो बंद गया, और मेरा करना बड़ा हो गया। तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि साधना कर क्यों रहे हैं। साधना इसलिए कर रहे हैं कि अभी जैसा मैं हूँ वैसा मैं परमात्मा को पा नहीं पा रहा, छू नहीं पा रहा, उसको देख नहीं पा रहा, सत्य को जान नहीं पा रहा। तो इसलिए फिर मैं अपने को साधता हूँ। और मैं क्यों नहीं जान पा रहा परमात्मा को, क्यों सत्य को नहीं देख पा रहा? क्योंकि सत्य जो है गोल्डन पात्र से, स्वर्णिम पात्र से ढका हुआ है। ये ईशावास्योपनिषद में लिखा हुआ। तो क्या मतलब हुआ इसका कि सत्य जो है हम देख नहीं पा रहे क्योंकि वो ढका हुआ है संसार की चकाचौंध से। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमें संसार दिख रहा है, उसकी चकाचौंध दिख रही है, उसका सब कुछ दिख रहा है, तो हमारी नज़रों में संसार ही रह जाता है और पूरा तरीका देखने का संसार का हो जाता है। जैसे संसार दिखता है, जैसे संसार की चकाचौंध दिखती है, वैसे ही मैं परमात्मा को और सत्य को देखना चाहता हूँ। तो मूल रूप से गहरे रूप में मैं अभी भी संसार के रूप में ही परमात्मा को देखना चाहता हूँ, मैं संसार को ही देखना चाहता हूँ। आदत हुई है। तो जो साधना होती है वो इसी को बदलने की कोशिश होती है कि मैं धीरे धीरे संसार की तरफ से दृष्टि मोड़ सकूं। संसार की चकाचौंध में जो आंखें बंद हैं या भटकी हुई हैं, उनको वहाँ से हटा सकूं। अब इतनी उस पर चकाचौंध में आसक्त हैं आंखें, देखने की जो टेंडेंसी है, तरीका है, कि वहाँ से मैं मोड़ नहीं पाता। मेरे में खुद में क्षमता नहीं होती, समझते हुए, जानते बूझते भी, कि मैं वहाँ से हट सकूं, क्योंकि गहरी आसक्ति है, डीप वासना है। तो फिर मैं किसी टीचिंग का, किसी गुरु का, किसी संत की बात मान के कुछ कोशिश करता हूँ कि मैं उस दृष्टि को, उस नज़र को, आँखों को वहाँ से हटाकर दूसरी तरफ, अध्यात्म की तरफ मोड़ सकूं। और कि जैसे मैं संसार को देखता हूँ वो आदत बदल सकूं कि अब मेरे को वैसे देखना नहीं है। इनफैक्ट जैसे देखना छोड़ दिया, देखने का तरीका ही छूट गया, अब जानना है बस। अब वो जानना भी नहीं कि मैं जान रहा हूँ, खुद ब खुद पता चल जाए, खुद ब खुद ज्ञान हो जाएगा। तो उसका इंतज़ार, तो उस दिशा में बढ़ना होता। तो इसके लिए पहली कोई साधना की होती है कि हम मन को, बुद्धि को जैसे शुद्ध करना कह देते हैं कई बार, उधर से हटाकर इधर
इस रस में लाना, अध्यात्म के रस में मोड़ के लाना, संसार के रस से हटाकर अध्यात्म की तरफ लाना। तो नज़र का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन, वो साधना का, जो वासनाएं हैं, आसक्तियां हैं, तो उस पे साधना होगी। आदतें हैं, उस पे साधना होगी। अटेंशन बाहर जा रही है, ध्यान बाहर जा रहा है, उस पे साधना होगी। तो एक बार ध्यान अपने पे आने लगे तब फिर रिलैक्स होके बैठ जाना। फिर बहुत साधना नहीं होती, फिर बस शांति से बैठ पाना। जब ये होने लगे तब साधना की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। तब आप रिलैक्स होके बस दृष्टि को उतरने देते हो, एक ज्ञान को उतरने देते हो, प्रज्ञा को उतरने देते हो। उसका ही बस जैसे उस स्थिति में ठहरना कि वो प्रज्ञा उतर सके, वो ज्ञान उतर सके, वो दृष्टि खुल सके, ये है। तो साधना जरूरी है जब तक मैं बैठ नहीं पा रहा ऐसे, जब तक मेरी अटेंशन रिलैक्स होकर अपने पे ना आ पा रही हो, अध्यात्म में न आ पा रही हो, अध्यात्म आत्मा पर, तब तक मेरे को साधना की जरूरत पड़ती है। और जैसे जैसे अपने पे आने लगी वैसे वैसे साधना कम होती चली जाती है, सूक्ष्म होती चली जाती है, पर कम होती चली जाती है। अब बाहर की शारीरिक तल की साधना शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े, अब सूक्ष्मतर तल की साधना कि अब वो उसको पकड़ पा रहे हैं कैसे हमारा ध्यान भटक रहा है, अपने अंदर की वासनाएं, संस्कार, तो उन संस्कारों पे फिर काम होने लगता है, साधना होने लगती है। तो इस तरह से परिवर्तन होता है साधना को, और गहरे में आप प्रज्ञा के उतरने का इंतज़ार, वो है जर्नी आध्यात्म की।